नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर वो होते हैं, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, जिसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग इनपुट पावर देते हैं और आउटपुट पावर बराबर नहीं होता है। मतलब कि जब इनपुट कॉइल से आउटपुट कॉइल में पावर ट्रांसफर होती है तो एनर्जी लॉसेस हो जाते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर। तो ऐसे ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? ऐसे ट्रांसफार्मर के केस में एक टर्म यूज़ करते हैं, एफिशिएंसी। क्या यूज़ करते हैं? एफिशिएंसी। देखो अच्छा, एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। कैसा अल्फ़ाबेट है? ग्रीक। ये एन जैसा दिखता है। कैसा दिखता है बच्चों? एन जैसा। ईटा ये रेशियो होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर का। मतलब आउटपुट कितना मिल रहा है और आप इनपुट कितना दे रहे हो। जैसे मान लो आप पढ़ाई करते हो तो आपकी एफिशिएंसी हम कैसे मेजर करते हैं कि आपने मेहनत कितनी की और आपका रिजल्ट उस हिसाब से कितना आया। तो इनपुट कितना दिया और उसका आउटपुट क्या हुआ। जैसे आप पे कहते हैं ना, आपके पेरेंट्स कहते हैं इतने पैसे खर्च कर दिए तेरे पे और तू कुछ पढ़ता नहीं है, नालायक है। मतलब ऐसे एग्जाम्पल बता रहे ना। तो इनपुट कितना दिया और आउटपुट आप क्या दे रहे हो, इसे बेसिकली एफिशिएंसी कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर में भी सेम चीज़ है। देखो अच्छा, आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ बता सकते हो? क्या लिखूंगा? सेकेंडरी। आउटपुट क्या होता है? सेकेंडरी पे मिलता है। और इनपुट क्या होता है? प्राइमरी। ठीक है। बाकी देखो ये फॉर्मूला तो है ही है, और ये फॉर्मूला भी वहाँ वैलिड होता है ट्रांसफार्मर का। कौन सा फॉर्मूला? NP बाय NS, VP बाय VS। अच्छा ध्यान रखना वहाँ, और कंप्लीट वाला जो फॉर्मूला होता है वो वैलिड नहीं होता है यहाँ पर। कंप्लीट वाला फॉर्मूला मतलब आगे जो आई वाला भी आता है ना, वो यहाँ पर वैलिड नहीं है, क्योंकि वो आइडियल के केस में वैलिड होता है। यहाँ के जो फॉर्मूलेज हैं ये फॉर्मूलेज यूज होते हैं। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन देते हैं जल्दी से आप लोगों को। एक ट्रांसफार्मर है, इनपुट पावर जो है उसकी 2.2 किलो वॉट है। ठीक है। और ये 90% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर है। कितना परसेंट है? 90% एफिशिएंट। मतलब इसका मतलब क्या बताओगे? 90% एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? 90% एफिशिएंट मतलब कि 90% एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, 10% क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ये ईटा है, ग्रीक अल्फाबेट, एफिशिएंसी के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें मान लो अच्छा में कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे कि हमको दे रखा है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी है 10, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी है 5। क्या क्या पूछा हुआ है? फाइंड फर्स्ट आउटपुट पावर, सेकंड एक काम करते हैं, इनपुट वोल्टेज भी दे देते हैं। इनपुट वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है। आउटपुट पावर सेकंड, इनपुट करंट प्राइमरी करंट थर्ड, सेकेंडरी वोल्टेज 4, सेकेंडरी करंट। ये निकाल दो अच्छे जल्दी से। नॉन आइडियल के केस में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है। एक ट्रांसफार्मर है जिसका इनपुट पावर 2.2 किलो वॉट है, इसकी एफिशिएंसी 90% है। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल है टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल है 5। इनपुट वोल्टेज, ये मतलब इनपुट वोल्टेज को हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी वोल्टेज कह सकते हैं। प्राइमरी वोल्टेज है 220 वोल्ट। हमसे आउटपुट पावर पूछा है, प्राइमरी करंट पूछा है, सेकेंडरी वोल्टेज पूछा है, सेकेंडरी करंट पूछा है, सारी चीज़ें पूछी है। तो एक काम करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछा हुआ है? सबसे पहले हमसे क्या पूछा बताओ? आउटपुट पावर। आउटपुट पावर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? 90%। 90% को क्या लिखेंगे? 90 बाय 100। इनपुट पावर कितनी है? 2.2 मतलब 220। आउटपुट पावर कितना आएगा बच्चे बताना? कितना है बच्चे? पक्का? 1980 वाट। ठीक है अच्छा, ये हमारा आउटपुट पावर आ गया। ठीक है। अब हमको आगे क्या करना है? जैसे इनपुट करंट, इनपुट करंट कैसे निकालेंगे बच्चों? मैं प्राइमरी करंट मतलब इनपुट करंट होता है। प्राइमरी क्या होता है? इनपुट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट होता है। इनपुट पावर ये लिख दें बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? इनपुट पावर कितनी है? प्राइमरी वोल्टेज कितनी दी हुई है? 220। प्राइमरी करंट कितना होगा?
10 आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया है, तो बिल्कुल ये तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया, सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। सेकेंडरी वोल्टेज निकालने बच्चों, सेकेंडरी वोल्टेज कैसे निकालेंगे बताओ, बोलो। मैंने तो पहले प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। एन प्राइमरी कितना है? एन प्राइमरी कितना है? 10। एन सेकेंडरी कितना है? 5। वी प्राइमरी कितना है? 220। वी सेकेंडरी निकालना है, क्या आ जाएगा? 110। और आखिरी क्या निकालना है हमको? आई सेकेंडरी। आई सेकेंडरी कैसे निकालेंगे? आई सेकेंडरी कैसे निकालेंगे? आई सेकेंडरी हम कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल, आउटपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होता है? वी सेकेंडरी आई सेकेंडरी। आउटपुट पावर कितनी है हमारी? वी सेकेंडरी कितना है? कितना है बच्चे बताना? 18। पक्का? अच्छा देखो जी, यहाँ पर एक दिक्कत रहेगी क्योंकि यहाँ पर ना आई जो करंट है उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। यहाँ सिर्फ फॉर्मूला किसका है? वोल्टेज का। अगर करंट वगैरह निकालना होगा तो आप उसके लिए आपको पावर निकालना जरूरी है, पावर निकालनी पड़ेगी। अच्छा दूसरी बात, ये क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, ये वाले क्वेश्चन कम आते हैं, वो वाले ज़्यादा आते हैं, आइडियल वाले। ठीक है, अच्छे क्लास खत्म।